अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th केमिस्ट्री 9th यूनिट केमिकल इक्विलिब्रियम उसका थर्ड लेक्चर लेंगे। पहले दो लेक्चर्स में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर हमने बड़ी डिटेल से उसको समझा था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं फिर उनके दो फेजेस हमने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन डिस्कस किए थे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम और उसकी डिफरेंट टाइप्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिटेल से हमने पढ़ लिया था। अगर किसी बच्चे को उनकी समझ नहीं है तो वो पिछले लेक्चर्स जो हैं वो दोबारा देखे या फिर मुझे इस लेक्चर के कमेंट में वो मुझे बताए, मैं उसको दोबारा उनके लिए कर दूंगा। तो आज बेटे हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेटे मैक्रोस्कोपिक होता है कि जब हम एक ब्रॉडर विजन में एक बड़े पैमाने पे चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। और करेक्टरिस्टिक से मुराद मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, द प्रॉपर्टीज विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन थिंग फ्रॉम अदर, दे आर कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज जो हैं ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स नहीं जाते हैं। करेक्टरिस्टिक थोड़ा सा शॉर्टर ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप कह लें कि इनफैक्ट करेक्टरिस्टिक वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमें हेल्प करेंगी कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकेंगे बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो उसको स्टार्ट करते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको बारी बारी स्टडी करते हैं स्लाइड में। तो जो पहली प्रॉपर्टी है डायनामिक इक्विलिब्रियम की वो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। अब देखें तो मैंने क्लोज सिस्टम को हाईलाइट किया है, आप बच्चे भी अपनी बुक पे हाईलाइट कीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी आप लोगों के लिए कि आपने ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो लेने से पहले कौन कौन सी आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए। अगर प्लीज़ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक दफ़ा वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने खुद को कैसे प्रिपेयर करना है ऑनलाइन लेक्चर से पहले। सो क्लोज सिस्टम को आप अंडरलाइन करेंगे, आपके पास हाइलाइटर होगा तो आप इसको अंडरलाइन कीजिए वर्ड को। क्लोज सिस्टम से मुराद बेटे ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन तो हो रहा हो लेकिन उसमें ना तो कोई रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हो, ना ही उस सिस्टम को लीव कर रहे हो। So closed system is a system in which no constituent particle can enter or leave the system. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को बॉईल करते हैं और आप उसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर बॉईल करते हैं तो वो एक क्लोज सिस्टम है, लेकिन अगर आप उसकी लिड ओपन करते हैं तो जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट होता जाएगा, तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकेगा। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपका सिस्टम, सिस्टम से मुराद वो सराउंडिंग, वो इंस्ट्रूमेंट, वो वेसल्स जिनके अंदर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, दे मस्ट बी क्लोज। देयर शुड बी नो एंट्रेंस और द रिलीज ऑफ केमिकल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। हम इसको जब हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखा था उसमें भी हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये बात कही थी कि इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन कंटिन्यूस। ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। जितने रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो हमें लगता ये है अगर हम नेकेड आई से चीज़ को देखते हैं तो हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा नज़र नहीं आता, तो हम समझते हैं कि शायद रिएक्शन रुक गया है। तो रिएक्शन रुका नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। ये इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड पॉइंट इसका जो है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डोंट चेंज। जैसे मैंने ऊपर ये कह दिया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक खास मिकदार पे पहुंच गए, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। अब ना तो रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आएगी ना इजाफा होगा, इसी तरह ना तो प्रोडक्ट की मिकदार में कमी आएगी ना इजाफा होगा। सो वी से दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये लाइन हमने पहले भी याद की हुई है, या यहाँ पे नई लाइन उसने बना दी कि द अमाउंट or the concentration of reactants and product doesn't change. Fourth property, fourth characteristic ये है, physical properties of the mixture that remains the same। तो ना सिर्फ ये
कि उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, बल्कि बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटे हम कलर समझते हैं, डेंसिटी उसमें ऐड करते हैं, कलर, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद रिएक्टिंग मिक्सचर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं। तो दो बातें हो गई, एज सुन एज द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड तो उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, डेंसिटी, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अब वो उनमें चेंज नहीं आएगी, वो सेम रहेंगी। फिफ्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल। अटेन का मतलब है कि आप ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर सकते हैं, यू कैन फॉर्म एन इक्विलिब्रियम फ्रॉम आइदर साइड। अच्छा, ये आइदर साइड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइदर साइड का मतलब ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं तो आप रिएक्टेंट से रिएक्शन शुरू करवाएं, वो स्लोली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और वहां से रिएक्शन शुरू होता है तो इन दैट केस इवन फिर भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। उसकी एग्जांपल दी जा सकती है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है और ये दोनों रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब आप चाहे रिएक्शन लेफ्ट साइड से शुरू करें, आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड हो और आप उसको ब्रेक करवाएं तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या हाइड्रोजन और आयोडीन हो तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम सेम टाइम पे सेम वैल्यूज के साथ इस्टेब्लिश होगा। सो लाइन इज द इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम बोथ साइड्स। नेक्स्ट हमारी लाइन आ गई, an equilibrium state can be disturbed and in equilibrium state can be disturbed and again achieved under given conditions of concentration, pressure and temperature। important line है जी। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम आप डिस्टर्ब कर दें अगर आपने, हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं बेटे, हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। कंसंट्रेशन, अगर आप रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, या आप प्रेशर कम या ज़्यादा कर दें, अब टेम्परेचर में कोई चेंज ले आएं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि आप चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, तीनों सूरतों में जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके बाद इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद चेंजेस आएंगी लेकिन वो कंटिन्यूसली चलता नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे जाके वो दोबारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड इट कैन बी रीगेन। अच्छा जी, ये तो हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी इक्विलिब्रियम की, उनमें ये था कि आप जो इक्विलिब्रियम है वो क्लोज सिस्टम में कंप्लीट किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पे अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहती है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कांस्टेंट रहती हैं। फिर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आइदर साइड, फ्रॉम प्रोडक्ट साइड और फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, वो ऑब्टेन की जा सकती है और इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करके दोबारा गेन भी कर सकते हैं। बेटे इसका आंसर हमारे पास मौजूद है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 7 पे आइए, मैंने ये पेज भी अपलोड कर दिया है। पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप सिंपल इसके पीछे आप व्हाट आर लिख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपने यहाँ से लेके इस लाइन से यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आएगा।
इससे ऊपर बेटे आपका एक क्वेश्चन है, कंपैरिजन है आपके फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का। इसको हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ये भी आपने जो है प्रिपेयर करना है। तो ये दो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। कोशिश करें कि कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर लें तो ये दोनों टॉपिक्स आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ और जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का कंपैरिजन है वो आपके जहन में मौजूद है। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ। अल्लाह हाफिज़।